और सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सचदेवा जी आपका। थैंक यू। अब देखिए, लोकसभा चुनाव, उसकी तैयारियां, सबसे बड़ा मुकाबला, 7 सीटें ऑलरेडी आपके पास है ही, इन्हें रिटेन करने का कितना बड़ा चैलेंज आपके सामने। और दूसरा, मोदी सरकार का 10 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो अब अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच जाने के लिए कितने तैयार हैं आप? पहले बात दिल्ली की कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में हमारे सामने कोई चैलेंज है। 2 भ्रष्टाचारी दल जो कल तक एक दूसरे को कोसते थे, एक दूसरे के लिए अपशब्द बोलते थे, अपने नेताओं के लिए अपशब्द बोलते थे, आज एक दूसरे के कंधे पे चढ़कर इस राजनीतिक वैतरणी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटें हमने जीती हुई हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमारा कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए और जो काम हमने दिल्ली में किए और देश में किए हैं, उन कामों की गूंज देश ही में नहीं विश्व में भी हम सबको सुनाई देती है। तो दिल्ली की 7 सीटें हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पर और दिल्ली की जनता के आशीर्वाद पे जीतेंगे, क्योंकि दिल्ली की जो वर्तमान सरकार है उसने भ्रष्टाचार में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और मैं तो हैरान था, अभी विधानसभा में उनको सुन रहा था 2 दिन पहले कि उनको नोबेल पुरस्कार कह रहे थे कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए कि शराब नीति में घोटाला कैसे किया जाता है। उनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए कि जल बोर्ड, जो कभी एक फायदे की संस्था होती थी, आज 80,000 करोड़ के लोन पर है। मतलब मेरा मानना है कि दिल्ली में अगर सबसे बड़ा कहीं भ्रष्टाचार है तो जल बोर्ड में है। उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि पैनिक बटन घोटाला जो महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर किया गया। उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, शिक्षा क्रांति की बात करते हैं लेकिन उसमें भी क्लासरूम घोटाला किया। उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए डीटीसी बस घोटाले में, एक भी इलेक्ट्रिक बस उनके माध्यम से नहीं है, जो भी आई हैं फेमा के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा आई हैं। उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए अस्पतालों में नकली दवाइयां देने के लिए। उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कैसे मोहल्ला क्लिनिक में नकली फर्जी आदमी अपना टेस्ट दिखाते हैं, रिपोर्ट बनवाते हैं और उसका पैसा खा जाते हैं। तो जिस सरकार में इतने सारे कीर्तिमान स्थापित किए हों और जिनके विधायक उप मुख्यमंत्री जेल में, सत्येंद्र जैन बेल पे, अमानतुल्लाह खां, अखिलेश त्रिपाठी, संजीव झा, प्रकाश जारवाल पे कल हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। अभी मैं आ रहा हूँ तो पता चला कि एक पार्षद अंकुश नारंग के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उसने किसी लड़की के साथ कुछ किया है। तो इस तरह की अपराधियों का जो टोला है, ये जो परिवर्तन के नाम पे पार्टी आई थी, इनके कर्म ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली को शर्मसार किया है। तो कोई कारण नहीं है कि दिल्ली की जनता इन गठबंधन को रिजेक्ट करेगी और भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी होगी। और जहाँ तक 10 साल की बात आप कर रहे हैं, मुझे गर्व है और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हम उस पीढ़ी में हैं जिसके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं। हमने वो परिवर्तन अपनी आंखों से होते हुए देखा है। आज जनता में विश्वास है, उनको ये लगता है कि एक ऐसी सरकार है जो हमारी बात सुनती है, हमारा मर्म समझती है। अगर नरेंद्र मोदी जी की स्कीम को देखेंगे कि हर अंतिम व्यक्ति तक कैसे लाभ पहुँचे, जिसकी हम जिसे कहते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी में अंत्योदय योजना, जो माननीय दीनदयाल जी ने जिसका शुरू किया था कि समाज के अंतिम पायदान पर जो आदमी खड़ा है वहाँ तक हम अपनी योजनाएं लेके जाएं। तो ऐसे उदाहरण माननीय प्रधानमंत्री दे रहे हैं। आप उज्ज्वला योजना देखिए, आवास योजना देखिए, शौचालय योजना देखिए। कभी कोई सोच सकता था तक माताओं बहनों के लिए शौचालय बनाने की बात कोई करेगा? 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों के घरों पे छत मिलेगी, 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उज्ज्वला कनेक्शन मिलेंगे। उजाला योजना, सौभाग्य योजना, ऐसी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, दिल्ली में 72 लाख ऐसे परिवार हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं। तो मतलब और विकास के जो काम हुए हैं, आप यकीन मानिए, मैंने वो दिल्ली भी देखी है जब ब्लू लाइन बसें चलती थी, पोल्यूशन से हम लोग मरते थे। आज भी पोल्यूशन की हालत ख़राब है, लेकिन सोचिए अगर ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरी एक्सप्रेसवे ना बने या सड़कों का जो निर्माण हो रहा है, और अभी कुछ ही दिनों में UR 2 का निर्माण हो जाएगा द्वारका वाला, कितने
कितना मैक्सिमम कमर्शियल ट्रैफिक बाहर से डाइवर्ट हो गया। अगर वो दिल्ली आ रहा होता तो ये दिल्ली रहने लायक ही नहीं रहती, अभी भी नहीं है, मैं ये मानता हूँ। दिल्ली में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हम अगर कर्तव्य पथ को देखें, प्रधानमंत्री म्यूजियम को देखें, नेशनल वॉर मेमोरियल देखें, पुलिस मेमोरियल देखें, प्रगति मैदान की टनल देखें, तो ऐसे कई काम हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में हुए हैं। और इसके अलावा देश का जो विकास है, नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल। और इसीलिए देखिए ना, 7 लोकसभा सीटें आपकी झोली में दिल्ली के लोगों ने डाली है। लेकिन विधानसभा में क्या हो जाता है, एमसीडी में क्या हो गया इस बार, क्यों हाथ से फिसल गए? मैं बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं कि एमसीडी हम अपनी गलती से हारे, हमारी कमजोरी थी, वरना कोई कारण नहीं था कि हम 140 सीटों से कम लाते। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो 105 पार्षद आज भी हमारे 104 जीते थे। 25 सीटें ऐसी हैं जिसमें से 500 ऐसी हैं जो हम 500 से कम वोटों से हारे हैं, 12 सीटें, और 10 सीटें ऐसी हैं, 13 सीटें जो हम 1000 वोटों से कम हारे हैं। तो कुछ कमियां हमारी रही होंगी जिसकी वजह से हम ये नगर निगम हारे। लेकिन विधानसभा में मैं मानता हूँ इस बात को कि एक पर्टिकुलर वोट बैंक को लेकर जो खेल दिल्ली में या देश में खेलने की कोशिश की जाती है, दिल्ली में उसका असर ज़्यादा हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि अब जनता इस बात को समझ रही है कि 300 रुपये या 400 रुपये के लालच में हम कितना अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर आज दिल्ली में आयुष्मान कार्ड योजना लागू हो जाती तो आप सोचिए कि एक गरीब परिवार में 5 लाख तक का फ्री इलाज किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में हो जाता। इन्होंने नहीं होने दी। अभी प्रधानमंत्री जी ने लगभग 2 महीने पहले एक विश्वकर्मा योजना लागू की। 18 व्यवसाय जो लघु उद्योग हैं, कोई दर्जी का काम करता है, कोई मोची का काम करता है, कोई बाल काटने का काम करता है, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई नाव बनाता है, कोई मछली का जाल बनाता है, कोई बहन बेटी गुड़िया या खिलौने बनाती है। ऐसे 18 उद्योगों को चिन्हित कर कर कि हम उनको 1 से 3 लाख तक का लोन देंगे और वो अपना व्यवसाय खड़ा कर सकें। पूरे हिंदुस्तान में वो योजना चालू हो रही है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने रोक दी। तो ऐसा दिल्ली की जनता को अब ये बात समझ में आ रही है कि हम थोड़े से फ्री के लालच में जो वोट दिए गए हैं उसका नुकसान आज भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अकेले हिंदुस्तान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक पौवे के साथ दूसरा पौवा फ्री दिया। बताइए कौन सा मुख्यमंत्री देता है जी? आप किसी को रहने के लिए घर दें, किसी के लिए खाने का प्रबंध करें, समझ में आता है। जनता सर कंफ्यूज हो जाती है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने फाइल रोक दी, वो कहते हैं कि आप लोग फाइल रुकवा देते हैं, एलजी साहब आगे नहीं बढ़ने देते फाइल को। आज भी अगर आपने विधानसभा में उनका भाषण सुना हो, जिस वाटर बिल सेटलमेंट की वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 10 लाख बिल। मैं उन्हें आपके जनतंत्र के माध्यम से चुनौती देता हूँ कि वो बिल दिखाएं। हमारा मानना यह है कि ये 10 लाख नहीं, इससे ज़्यादा है। लेकिन वाटर बिल सेटलमेंट के नाम पे एक मुश्त रकम लेके उसमें भी भ्रष्टाचार करना, ये इनकी सोच है। हम ये कह रहे हैं कि जल बोर्ड किसका है? अरविंद केजरीवाल का। उसके चेयरमैन रहे हैं आप, आपके एमएलए अभी भी वाइस चेयरमैन है। आपकी सरकार के अंतर्गत जल बोर्ड आता है। जब आप वाटर बिल सेटलमेंट की बात करें, आप मुख्यमंत्री हैं, आप सीधा घोषणा कीजिए कि हाँ, हमने ये फूंक मारने वाले मीटर लगवाए, एयर फ्लो मीटर, जिसकी वजह से आपका बिल गलत आया है। हमारा मीटर रीडिंग करने वाला आपके पास नहीं आया है, इसकी वजह से बिल गलत आया है। ये सरकार की गलती है और हम आपके सारे बिल जीरो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करेगी। हम ये कह रहे हैं कि वाटर बिल सेटलमेंट के नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसमें आप घोटाला कर रहे हैं, ओछी राजनीति कर रहे हैं। आप ये कहें कि आपकी अकर्मण्यता की वजह से, आपकी नालायकी की वजह से जनता के बिल गलत आए हैं, आपको ये बिल जीरो करने चाहिए। अल्टीमेटली जनता नहीं पिसनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, अच्छा सर, एक बात बताइए, पीएम नरेंद्र मोदी जब जिसकी पीठ थपथपाते हैं उसका कद बढ़ जाता है, वर्चस्व बढ़ जाता है। आपकी भी थपथपा दी है, क्या माना जाए? माननीय प्रधानमंत्री जी का स्नेह आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं पे है। और मुझे सौभाग्य मिला है कि जब वो महामंत्री संगठन थे भारतीय जनता पार्टी में, तो करोल बाग में अजमल खां पार्क में एक शादी में हमारी मुलाकात हुई थी। मेरे पास एक मारुति 800 कार होती थी उस समय, और उनको राष्ट्रीय कार्यालय जाना था। तो साधारण कार्यकर्ता की तरह वो बाहर खड़े थे। तो मैंने गाड़ी रोक के उनसे निवेदन किया। तो उनका पहला सवाल था, अगर आपका घर उधर है तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे जाना था जमुना पार, तो मैंने उनको कहा कि मैं उधर से होके जाऊंगा। और मुझे मौका मिला उनको वहाँ तक छोड़ने का। और अक्सर कई बार हम मिलते हैं तो उनसे बात भी होती है, और वो उनकी हर बात में कोई ना कोई संदेश हम सबके लिए होता है। अच्छा सर, अब तक देखा गया था कांग्रेस, आप, बीजेपी अलग अलग लड़ रही थी, लेकिन इस बार कांग्रेस और आप एक साथ है, तो लग रहा है कि थोड़ी चुनौती तो पेश कर सकते हैं वो लोग। तैयार हैं आप लोग? मैं बड़ी विनम्रता से इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि इनके गठबंधन ने हमारा काम आसान किया है। इन
दलों के दल मिल गए हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिले। पिछले 4 दिन में लगभग 1500 कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ले चुके हैं, और अभी ये फहरिस्त लंबी है, आने वाले 5-6 दिन में और दिखेंगे आपको। और उन सब की एक ही पीड़ा है कि जिस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करूं कि जिस अरविंद केजरीवाल ने हमारे वोट बैंकों को खाया, उनकी मुख्यमंत्री जो आज स्वर्गीय शीला दीक्षित हैं उनके बारे में अनाप शनाप बोला, और दुनिया भर के राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बारे में अपशब्द कहे, आज हम क्या मजबूरी है कि उसके आगे घुटने टेक रहे हैं, ये कांग्रेस का वर्कर पूछता है। मैं तो ये भी देखना चाहूँगा कि नई दिल्ली में जब सोमनाथ भारती की टिकट अनाउंस हुई है, जिस व्यक्ति पे महिला शोषण के आरोप लगे हों, क्या गांधी परिवार उससे अपना वोट देगा? ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया आपका बहुत- सचदेवा बहुत- जी, बहुत आपने समय शुक्रिया। निकाला, बहुत- बहुत 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 धन्यवाद आपका।